तो नमस्कार दोस्तों, हेलो दोस्तों। बेसिकली इस वीडियो के एंड तक तुम्हें यह पता लग जाना है कि तुमने अगली बार बार्बर के पास जाके, अपने नाई के पास जाके उसको क्या बोलना है कि भैया ऐसे बाल काटने हैं, किन चीजों के बारे में उसको बताना है और तुम्हें अपना परफेक्ट हेयर स्टाइल पता लग जाना, मिल जाना है कि मेरे लिए मेरा परफेक्ट हेयर स्टाइल कौन सा है मेरे मुंह के हिसाब से। और देखो जल्दी जल्दी मैंने बता देना है, कोई मैंने बकवास नहीं करनी आज। पता है क्यों नहीं बकवास करनी और जल्दी जल्दी बताना है, टू द पॉइंट। क्योंकि यार वीडियो एडिटिंग करने में ना मेरे को मौत पड़ती है और यही रीजन है मैं कुछ कम वीडियोस बना पाता हूं और अभी इतने पैसे हैं नहीं मेरे पास कि मैं किसी वीडियो एडिटर को हायर कर लूं। तो इसलिए जल्दी जल्दी बताना है, तो मैं बकवास कोई नहीं करनी। पर हाँ, इसका मतलब ये भी नहीं है कि सारी चीजों को मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा। हर एक चीज को बहुत ज्यादा प्यारे तरीके से हर एक एग्जाम्पल के साथ एक्सप्लेन करूंगा और तुम्हें तुम्हारे परफेक्ट हेयर स्टाइल तक पहुंचाऊंगा बेसिकली, ठीक है। तो सबसे पहली चीज जो तुमने हेयर स्टाइल, कोई भी हेयर स्टाइल चूज करते हुए याद रखनी है वो ये है कि ये जो ऑनलाइन बड़े टाइम पहले से 2017, 18, 19, 20 से जो लोग लगे होते हैं ना, अगर तुम्हारा फेस ओवल फेस है या फिर अगर तुम्हारा फेस सर्कल शेप है, स्क्वायर फेस के लिए ये करें। देखो दोस्तों, ये फेस शेप वाली बकचोदी में नहीं पढ़ना होता तुमने। क्यों? क्योंकि ये जो फेस शेप होते हैं ना, ये कोई सर्टेन नहीं होते। मतलब ये कोई ऐसे स्पेसिफिक, तुम्हें ना ये स्पेसिफिक चीज नहीं बताएंगे कि तुम्हारे लिए ये सही है। ये बड़ा ना जनरलाइज सा तरीका होता है। और इन शॉर्ट अगर लॉन्डो वाली बात करूं, लॉन्डो वाली लैंग्वेज में बोलूं, तो ये बकचोदी होती है। इसमें मत पढ़ो। मेन चीज जिसमें तुमने पढ़ना है तो वो दो चीजें होती हैं। पहली चीज होती है फेशियल थर्ड्स और दूसरी चीज होती है, वो इंपॉर्टेंट है, तुम्हारे फेस की हाइट टू विड्थ रेशो। ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसको अच्छे से एक्सप्लेन करता हूं। 6 केस बनते हैं फेशियल थर्ड्स के और 3 केस बनते हैं तुम्हारे फेस की हाइट टू विड्थ रेशो के। 9 केस अच्छे से तो मैं समझाता हूं। सबसे पहले फेशियल थर्ड्स होते क्या हैं, ठीक है। फेशियल थर्ड्स की बात करते हैं। बेसिकली जो हमारा मुंह होता है ना, हम इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। ये ऊपर वाला होता है अपर थर्ड, ये जो बीच वाला है इसको बोलते हैं मिड फेस, और ये नीचे वाला होता है लोअर थर्ड, ठीक है। तो कहा जाता है कि जिस बंदे के ये तीनों पार्ट्स ज्यादा से ज्यादा इक्वल लग रहे होंगे ना, वो बंदा या वो बंदी जनरली ज्यादा अट्रैक्टिव लगता है। पर असलियत ये है, मेजॉरिटी लोगों के ये नेचुरली तीनों फेशियल थर्ड्स इक्वल नहीं लगते। मैं भी उनमें से एक हूं। जो मेरा लोअर थर्ड है ना, ये छोटा है और यही मेरे फेस का सबसे बड़ा फ्लॉ है जो मेरे को अनअट्रैक्टिव बनाता है। पर मैं अपने हेयर स्टाइल से, बियर्ड स्टाइल से कुछ ऐसा इल्यूजन बना लेता हूं जिससे ऐसा लगता है कि मेरे फेशियल थर्ड्स इक्वल हैं। एंड तुमने भी यही करना है, ठीक है। तो सबसे पहला केस कि अगर तुम्हारा जो अपर थर्ड है ना, जो तुम्हारा फोरहेड वाला एरिया, अगर ये बड़ा है या छोटा है, ठीक है। तो अगर देखो तुम्हारा हेड बड़ा है, फोरहेड बड़ा है, रिसीडेड हेयर लाइन है, तो तुमने क्या करना है, तुमने अपने बालों को नीचे गिरा लेना जैसे मैंने गिराए हुए हैं। वैसे मेरे को ऐसे कोई हेयर फॉल मतलब मेरी जो हेयर लाइन है वो बिल्कुल ठीक है। ये तुम देख सकते हो, कुछ ऐसे खास कुछ है नहीं मेरी हेयर लाइन में। बट हाँ, अगर तुम्हारी हेयर लाइन रिसीडेड है तो अपने बालों को ऐसे नीचे कर लो, अपनी हेयर लाइन को कवर कर लो। और अगर फोरहेड बड़ा लगता है तो उसको छोटा दिखाओ, ये करके। ये तो हो गया अगर तुम्हारा फोरहेड बड़ा है तो ये करना है। बट अगर तुम्हारा जो फोरहेड है वो छोटा है तो तुमने क्या करना है, तुमने ना अपने बालों को थोड़ा ऊपर ज्यादा वॉल्यूम रखने की कोशिश करनी है। जैसे कि अगर एग्जांपल दूं तो ये जो ज़ेन मलिक है, इनका फोरहेड भी बहुत छोटा है, बट ये अपने प्राइम टाइम में जब बहुत अच्छे लगते थे तब अपने बालों के ऊपर ऐसे वॉल्यूम रखते थे, कोई वॉल्यूमस का सा हेयर स्टाइल रखते थे। तो तुमने भी ऐसा करना है। अगर तुम्हारा फोरहेड छोटा है और अगर फोरहेड बड़ा लगता है तो अपने बालों को नीचे गिराओ, अपने फोरहेड को छुपाओ, छोटा लगाओ। अब मिड फेस की बारी आ गई। मिड फेस में क्या है, बेसिकली अगर जो तुम्हारा ये मिड फेस है ये बड़ा है, जैसे कि वन ऑफ द एग्जांपल अक्षय कुमार जी, तो तुमने उनकी तरह मुस्टैच ग्रो कर लेनी है, मूछें रख लेनी है अगर तुम्हारा मिड फेस बड़ा है। और अगर मिड फेस तुम्हारा छोटा है तो तुम हेयर स्टाइल और बियर्ड से तो कुछ नहीं कर सकते, पर तुम म्यूइंग और थंब पुलिंग कर सकते हो। करोड़ों बार मैंने इस चीज को अपनी वीडियोस में बताया है। अगर तुम्हें पता है ठीक है, नहीं पता तो म्यूइंग को तो मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है मेरी एक यूट्यूब वीडियो में। यहां कहीं आ रहा है बेस्ट, इस पूरी दुनिया की बेस्ट यूट्यूब वीडियो है म्यूइंग के ऊपर, हिंदी में दावा है मेरा। सब कुछ अच्छे से क्लियर हो जाएगा, देख लेना, लिंक आ गया होगा। और दूसरी चीज, थंब पुलिंग के बारे में वीडियो के एंड में बात करेंगे। एंड जो अगला सिनेरियो है, देखो अपर थर्ड की बात होगी, मिड फेस की बात होगी, और अब लोअर थर्ड की बात करते हैं। अगर तुम्हारा लोअर थर्ड है छोटा, जो तुम्हारी चिन है, जो तुम्हारी ये मैंडिबल है, बाय द वे लोअर जॉ को, ये जॉ लाइन वाले एरिया को बोलते हैं मैंडिबल कोई साइंटिफिक भाषा में। तो अगर तुम्हारी ये मैंडिबल और ये चिन वाला एरिया छोटा है, बिल्कुल मेरी तरह, मेरी भी यही सेम प्रॉब्लम है,
तो तुमने क्या करना है, तुमने मेरे वाला काम करना है। तुमने देखो, अगर तो तुम्हें अच्छी सी बियर्ड आती है, बहुत डेंस बियर्ड, जैसे विराट कोहली या रोमन रिंग्स ऐसी बियर्ड आती है, तो तुमने ना लंबी सी बियर्ड रख लेनी है। पर अगर तुम मेरे जैसे हो कि बियर्ड अच्छे से नहीं आती, तो तुमने क्या करना है, तुमने अपने ना बेसिकली फोरहेड को छोटा कर लेना है और छोटा कर लेना है। पता है, देखो अब मेरा फोरहेड है, मैं अपने बालों को नीचे रख करके रखता हूँ और ऐसा सा हेयर स्टाइल रखता हूँ बेसिकली। इससे क्या होता है, इससे मेरा फोरहेड नहीं दिखता है एंड मेरा फोरहेड छोटा लगता है। तो फोरहेड भी छोटा लगता है, चिन तो ऑब्वियसली पहले से छोटी थी, लोअर थर्ड पहले से छोटा था, तो तीनों फेशियल थर्ड्स बैलेंस दिखते हैं। तो तुमने भी यही करना है। और अगर तुम्हारी चिन बड़ी है ना, या फिर अगर तुम वैसे बहुत डेंस बियर्ड रखते हो एंड तुम्हारी चिन ऐसे बड़ी सी लगती है, तो लोअर थर्ड बेसिकली बड़ा लगता है, तो तुमने अपने खड़े से बाल जो खड़े होते हैं ना, खड़े बाल स्पाइक्स वाले 2015-16 में चलता था, वो रख लिया करो। बेसिकली तुम्हारा फोरहेड भी बड़ा नजर आए। तो अगर चिन बड़ी है, लोअर थर्ड बड़ा है, तो फोरहेड भी बड़ा दिखाओ, ठीक है। और जो दूसरी चीज होती है, तुम्हारे फेस की हाइट टू विड्थ रेशो, इसमें 3 चीजें हैं। सबसे पहली चीज, अगर तुम्हारी फेस की हाइट टू विड्थ रेशो छोटी है, मतलब तुम्हारा छोटा छोटा सा मुंह है, मेरा भी थोड़ा छोटा मुंह ही है, या फिर इसके बेस्ट एग्जांपल होंगे अगेन ज़ेन मलिक जी, इनका भी बहुत छोटा छोटा सा मुंह है, कॉम्पैक्ट मुंह है। तो देखो जो ऐसे मुंह होते हैं ना, बाय द वे एक चीज रहेगी कि अगर तुम्हारे नेचुरली तीनों फेशियल थर्ड्स इक्वल है ना, अपर थर्ड, मिड फेस और लोअर थर्ड, तो तुम मतलब कई सारे हेयर स्टाइल रख सकते हो। मतलब जनरली कोई भी हेयर स्टाइल तुम पर अच्छा लगेगा, चाहे वो बस कट हो, चाहे वो लंबे बाल हो, चाहे वो स्लिक बैक हो, कोई भी हेयर स्टाइल रख लेना, वो तुम पे अच्छा ही लगने वाला है, अगर तुम्हारे फेशियल थर्ड्स नेचुरली इक्वल हैं। अगर नहीं है इक्वल, तो मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर चुका हूं। बाय द वे अभी मैं बात कर रहा था फेशियल हाइट टू विड्थ रेशो की। तो अगर तुम्हारा सबसे पहला केस है कि अगर तुम्हारा मुंह बहुत छोटा छोटा लगता है ना, तो इस केस में तुमने अपने यहाँ पे फेड करवा लेने हैं, ठीक है। फेड समझते हो ना, जो यहाँ पे जीरो की मशीनें दिलवाते हैं लोग, एंड थोड़ा सा ना मतलब बेसिकली एक ऐसा इल्यूजन बनवाना कि तुम्हारा मुंह थोड़ा लंबा लगे, ठीक है। और दूसरी चीज है, दूसरा बेसिकली केस तुम्हारे फेस की हाइट टू विड्थ रेशो का, कि अगर तुम्हारा मुंह ज्यादा लंबा लगता है, हाइट टू विड्थ रेशो ज्यादा बड़ी है, तो तुमने क्या करना है, तो तुमने फेड्स साइड पे बिल्कुल नहीं डलवाने, क्योंकि अगर तुम फेड्स डलवा लोगे ना, तो तुम्हारा मुंह पहले लंबा है, वो और लंबा लगेगा, ठीक है। तो सिंपल रूल ऑफ थंब ये है कि अगर मुंह है छोटा, तो साइडों पे फेड्स डलवाओ, ठीक है। एंड थोड़ा ऐसे लंबे लंबे बाल थोड़ा ऐसे लंबे लंबे से रखो, ताकि तुम्हारा मुंह जो छोटा है ना, वो थोड़ा लंबा नजर आए। और अगर ऑलरेडी मुंह लंबा है, तो साइडों पे फेड बिल्कुल नहीं डलवाने, साइडों पे थोड़ी ज्यादा लेंथ रखा करो, जैसे कि मैंने रखी हुई है अभी साइडों पे, और ये बेसिकली तुम पे अच्छा लगेगा, ठीक है। और अब लास्ट चीज भी सेम वही है, फेशियल थर्ड्स अगर इक्वल हैं तो भी, और अगर तुम्हारी फेस की हाइट टू विड्थ रेशो भी ऑलमोस्ट इक्वल है तो भी, तुम्हारे ऊपर मतलब तुम तो प्रिविलेज्ड हो यार, तुम्हारे ऊपर तो हर एक हेयर स्टाइल या फिर हर एक बियर्ड स्टाइल तुम्हारे ऊपर जच जाने वाला है। और 2 जल्दी जल्दी चीजें बता देता हूँ छोटी छोटी। पहली चीज, अगर तुम गोलू मोलू हो, तुम्हारे मुंह के ऊपर थोड़ा फेशियल फैट ज्यादा है जैसे कि मेरा, तो थोड़े कोशिश किया करो लंबे बाल रखो। और अगर तुम्हारा फेस थोड़ा चिजल्ड है, थोड़ा कम फेशियल फैट है, तो कोशिश किया करो थोड़े से छोटे बाल रखा करो, ठीक है। एंड क्योंकि मेरे साथ भी सेम केस है, जब मैं बहुत थोड़ा मतलब पतला था ना, इस फोटो में देख सकते हो, तो मैं कंपैरेटिवली छोटे बाल रखता था, बट आजकल थोड़ा मेरे मुंह पे फेशियल फैट जनरली फेशियल फैट ज्यादा रहता है, तो मैं मतलब मुंह अपने बाल लंबे करके रखता हूँ, बड़े बढ़िया तरीके से बढ़ा के रखता हूँ, ठीक है। एंड अगर चाहते हो कि मैं तुम्हें पर्सनली बताऊं कि तुम्हारे ऊपर कौन सा हेयर स्टाइल सही लगेगा, तुम्हें क्विक फेशियल रेटिंग दूं, क्विक इंप्रूवमेंट्स बताऊं सिर्फ 149 के प्राइस पे, तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन और पिन्ड कमेंट में है। और अगर एक इन डिटेल लुक्स मैक्सिंग गाइड चाहते हो, जिसमें मैं तुम्हें बताऊंगा कि कैसे मैंने खुद को ट्रांसफॉर्म किया था यहां से यहां, एंड कैसे तुम भी अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर सकते हो, बिल्कुल मेरी जैसी ट्रांसफॉर्मेशन में अपना बेटर वर्जन बन सकते हो। और अगेन एक डिस्कॉर्ड सर्वर मिलेगा जिसमें मेरे साथ बात कर पाओगे, तो उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन और पिन्ड कमेंट में है। सारे सप्लीमेंट्स जैसे कि वे प्रोटीन, क्रिएटिन, मैग्नीशियम, ओमेगा 3, इन सब का बेस्ट सप्लीमेंट ब्रांड मेरे हिसाब से सबसे ज्यादा सेफ नेचुरलटीन है। अगर कुछ भी इनकी ऑफिशियल वेबसाइट से ऑर्डर करोगे और मेरा कोड यथ लगाओगे, तो तुम्हें एडिशनल 20% ऑफ मिल जाएगा। एंड डू सब्सक्राइब फॉर मोर सच कंटेंट।